Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट कंप्लीट किया है। ठीक है, हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव शुरू करा था। पार्ट 5 में आर्टिकल 52 टू 78 में यूनियन एग्जीक्यूटिव गिवन है, जिसमें अटॉर्नी जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट है। सो कल हमने प्रेसिडेंट कर लिया था, आज हम वाइस प्रेसिडेंट करने वाले हैं। और मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, बट ऑफ कोर्स हम इसको छोड़ नहीं सकते। बहुत ही मतलब छोटा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, बट इससे पहले आप प्रेसिडेंट देख लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो मैंने जो आपको एक रैंकिंग बताई थी जिसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होते हैं, देन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इस तरीके से वो जो रैंकिंग चलती है, आई थिंक जब मैंने पार्लियामेंट चैप्टर करवाया था तब वो रैंकिंग आपको बताई थी। सो ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस जो है कंट्री में होल्ड करते हैं। सेकंड रैंक है इनकी ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में। एंड ये हमने मतलब वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कौन से मॉडल पे बनाया है, मतलब किसके ऊपर बेस्ड है ये। ही फंक्शंस लाइक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की तरह ही है ये भी। एंड इनके इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे प्रेसिडेंट के होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, उसी तरीके से ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और वही सिस्टम, ठीक है, जिससे राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है, जिससे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसी तरीके से इनका भी इलेक्शंस होता है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय सीक्रेट बैलेट पेपर। ठीक है, तो वो मैंने आपको जो पार्लियामेंट चैप्टर करवाया था तब राज्यसभा के इलेक्शंस जब हमने करे थे, तो वो समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, किस तरीके से वो वोटिंग सिस्टम होता है वो समझाया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप पार्लियामेंट चैप्टर जाके वो चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को आप प्रस्ताव से याद रख सकते हो, PRSTV, प्रस्ताव यानी कि मतलब एक प्रपोजल। ठीक है, सो प्रस्ताव, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, प्रस्ताव। सो सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, प्रस्ताव। ठीक है, जो इनकी इलेक्शन से रिलेटेड डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स है, ठीक है, अगर कोई भी इलेक्शन में इंक्वायरी होती है किसी भी तरीके की, तो उस पर जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना, कि कौन डिसाइड करेगा। फिर उसमें वो कंफ्यूजिंग से देते हैं। ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट दे देंगे और फिर ऐसे बोलेंगे, खुद से ही कुछ बना देंगे कि 3 मेंबर कमिटी सेटअप बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऐसा कुछ। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट आपको याद रखना है। क्वालिफिकेशन इनकी भी सेम है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। प्रेसिडेंट में ही शुड बी इलेक्टेड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, एंड वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और किसी भी लोकल अथॉरिटी में। और मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, किसी स्टेट के गवर्नर, ठीक है, और मिनिस्टर्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होती। तो कोई भी अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है या कोई किसी स्टेट का सिटिंग गवर्नर है, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकता है। जैसे कि जो जगदीप धनखड़ है, वो पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन हाल फिलहाल वो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। ठीक है, हमने देखा था प्रेसिडेंट का जब इलेक्शंस होते हैं तो उनका जो नॉमिनेशन है, दैट शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स। मतलब 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए बेसिकली। 50 मेंबर एज प्रपोजर्स एंड 50 मेंबर एज सेकेंडर्स। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट में 20 चाहिए होता है, 20 चाहिए होता है। वहाँ पे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 का होता है और यहाँ पे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 का होता है। अब आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे मतलब ये चीज़ कि ये वाली चीज़। ठीक है, बट मैं मेंशन क्यों कर रही हूँ, ठीक है, कि अगर कोई स्टूडेंट इस चीज़ को पढ़ता है ना, तो एक सेंस ऑफ वो रहे, क्या बोलते हैं,
एक सेटिस्फेक्शन रहे, ऐसा डाउट नहीं रहे कि कहीं मेरा कुछ मिस तो नहीं हो गया लक्ष्मीकांत में, मेरा कुछ पॉइंट तो नहीं छूट गया, ये शॉर्ट नोट्स कुछ ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, तो ये मैं नोट्स में हर वो चीज़ में मतलब हर चीज़ मेंशन कर रही हूँ जो लक्ष्मीकांत में लिखी है, ताकि अगर आप होल हार्टेडली अगर ये नोट्स को भी फॉलो करते हो तो भी आप अच्छे से मतलब आपका कवर हो जाए पॉलिटी। इसलिए मैं ये अननेसेसरी चीज़ें भी लिख लेती हूँ जो कि कभी नहीं पूछी जाती, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये चीज़। ठीक है, इसलिए मैं लिख रही हूँ कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ हम सारी बुक कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि हम ठीक है कंगारू स्टेप्स ले रहे हैं और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी जो ओथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। इनका 5 साल का टर्म होता है। रेजिग्नेशन अगर ये देंगे तो प्रेसिडेंट को देंगे, रिमूवल अगर इनका होता है तो फॉर्मल इम्पीचमेंट जो है उसके थ्रू नहीं होता, एक रेजोल्यूशन पास होता है। राज्यसभा में वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना चाहिए और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करना चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है कि उस टाइम पे राज्यसभा की जितनी स्ट्रेंथ है, मान लो वैसे तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो है 243, बट मान लो उस टाइम पे कुछ सीट्स वेकेंट है और उतनी मतलब 200 सीट्स ही भरी हुई है, मान लो 200 मेंबर्स ही है, तो फिर 200 का 50% से ज़्यादा मतलब 200 का 50% 100 हो गया और 100 + 1 तो 101 वोट्स आने चाहिए। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए राज्यसभा में से और लोकसभा में से सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, एंड इसका यही चीज़ है, ये मैंने पार्लियामेंट चैप्टर में भी आपको बताई थी, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, सो राज्यसभा की जो 3 पावर्स थी, ठीक है, कि अगर कोई स्टेट के सब्जेक्ट पे कोई लॉ लेके आनी है तो वो रेजोल्यूशन पहले राज्यसभा में पास होता है। ठीक है, बाय 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, दूसरी चीज़ थी कि अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो राज्यसभा पास करती है रेजोल्यूशन। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो इनिशिएशन है वो राज्यसभा में शुरू होता है। ठीक है, दिस वन एंड लेकिन उनको ये रेजोल्यूशन पास करने से पहले उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल कुछ भी मेंशन नहीं है, इनफैक्ट प्रेसिडेंट के भी मेंशन नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो हम ऐसे सोच सकते हैं कि कुछ कुछ जो ड्यूटीज़ दी गई है प्रेसिडेंट को, जैसे उनको उनकी ड्यूटी है कि उनको प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करना है। अब वो रूल को फॉलो ना करे, दैट कैन बी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो जो ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है किसी भी अथॉरिटी के लिए, अगर वो ड्यूटीज़ फॉलो ना करे तो ऑफकोर्स वो एक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। दैट इज़ माई विजन। ठीक है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, नो बडी इज गोना आस्क यू दैट ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी भी बार बन सकते हैं सेम प्रेसिडेंट के जैसे। एंड ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एक्ट करते हैं। ही एक्ट एज द प्रेसिडेंट जब इम्पीचमेंट हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए या डेथ हो जाए प्रेसिडेंट की, या फिर वो अनेबल है टू परफॉर्म फंक्शन, मान लो हेल्थ इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है टेम्पररी जिसकी वजह से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं प्रेसिडेंट, और अगर रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट और डेथ मतलब एकदम से ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं। बट अगर सीट मतलब एक्सपायरी ऑफ टर्म हो रहा है, मतलब टर्म एक्सपायर हो रही है, तो फिर जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करते हैं जब तक कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके ना आ जाए। और इन सब केसेस में मैक्सिमम 6 मंथ के लिए वो रह सकते हैं। 6 मंथ के दौरान दोबारा इलेक्शंस कराने पड़ते हैं और एक नए प्रेसिडेंट का इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें इतना ही था। ठीक है, स्कॉलर्स कॉल्स इट सुपरफ्लुअस हाइनेस। सुपरफ्लुअस मतलब समथिंग विच इज़ अननेसेसरी, ऑफ नो यूज़, उस तरीके से, और है भी। ठीक है, बट हमें उससे क्या लेना। सो इसमें इतना ही था, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। ठीक है, और क्वेश्चन मैंने कभी देखा भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत इजी है कि 2-3 ही चीज़ें हैं जो इसमें याद रखनी है। ठीक है, और इनका जो इलेक्शंस मैंने आपको नहीं बताया, इनका जो इलेक्शंस है उसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं,
चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉन इलेक्टेड हो, ठीक है, नॉमिनेटेड हो, जो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है वो सब, मतलब इलेक्टेड और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं एमएलएस, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो प्रेसिडेंट के और इनके इलेक्शंस में ये फ़र्क है, ठीक है। इलेक्टोरेट्स जो इनके मतदान करने वाले जो लोग हैं उनमें फ़र्क है, बाकी वैसे और कोई फ़र्क नहीं है। यही चीज़ थी इसमें। काफ़ी छोटा चैप्टर है, ठीक है, और लेकिन छोड़ना मत इसको, 5 मिनट का चैप्टर है, ठीक है, बट यही करना, ठीक है। और बस यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यस, थैंक यू सो मच।